10,000 का एक माला, 10,000 वोट, 20,000 वोट, 30,000 वोट, 40,000 वोट, 60,000 वोट। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। बार बार रघुबीर संभारी, तर के उपमन तने बल भारी। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलेउ हनुमाना। जात पवन सुत देवन देखा, जो लॉकडाउन का पालन होना चाहिए था जब हिंदपीढ़ी क्षेत्र पूरा सील था सर लेकिन उसके बाद भी वहाँ के लोग वहाँ से निकल के सर कई जगह कई जिलों में चले गए, सर जिससे जैसे बेड़ो में चले गए, सर जैसे लोहरदगा में चले गए, सर। जैसे पलामू में चले गए। तो आप देखेंगे कि पलामू के लेस्लीगंज में भी कोरोना का कैरियर बन के वहां पर जाके उन्होंने फैलाने का काम किया, बेड़ो में फैलाने का काम किया, लोहरदगा में फैलाने का काम किया। बिल्कुल बिल्कुल और सरकार को जो पहले करना चाहिए था थोड़ा उसमें विलम्ब हुआ। सर। अगर सीआरपीएफ की तैनाती पहले ही हो जाती सर। तो जो कोरोना कैरियर के रूप में ये सारे लोग यहाँ से निकल के और जिलों में फैलाने का जो काम हुआ उसमें अंकुश लगता। लेकिन चलिए देर हुआ दुरुस्त हुआ और मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य सरकार इसमें सफलता हासिल करेगी और हम लोग मिल के सभी पार्टी सभी जनप्रतिनिधि मिलके कोरोना को परास्त करेंगे। जी सर, मैं अपने शो में हमेशा कहता हूं कि लॉकडाउन जो है भारत का पुनर्जागरण लेकर आया है। यह भारत का जो भारत को चाहिए था यह लॉकडाउन के बाद मिल जाएगा। भारत सभ्यता, संस्कृति, संस्कार और अनुशासन का देश होगा। सर, इस पर अपनी विचार रखें। देखिए, जब मैं देखता हूँ विश्व के और देशों को सर और फिर देखता हूँ अपने भारत देश को, सर तो भारत देश के लोगों में जो अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता और अपना अनुशासन जो देखता हूँ सर ये गर्व का विषय है। सर और लोग अपने देश के प्रधानमंत्री जी की बातों को सुन के अमल कर रहे हैं, सर उनके बातों पर विश्वास कर रहे हैं और पूरा देश इस लड़ाई को एक साथ लड़ रहा है। ये भारत देश ही है, ये भारत देश ही है कि जहाँ पर कोई भूखा ना रहे। वैसे सामाजिक लोग, वैसे सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, अपने भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ता जी, जी, जी। गरीबों का पेट भरने के लिए रात दिन अपना जान को जोखिम में डाल के वो लोग सेवा कर रहे हैं। कई जगह कम्युनिटी किचन चल रहा है, जी, कई जी। जगह अन्न का वितरण हो रहा है बिल्कुल। और ये संस्कृति केवल भारत में ही आपको देखने को मिलेगी। सर। और देश में तो पड़ोसी पड़ोसी को नहीं पूछता है, सही लेकिन बात। भारत देश सभी जाति धर्म मिल के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं पूरे देशवासी को अपना नमन करता हूं और विश्वास रखता हूं कि आने वाला समय में पूरा देश कोरोना को हराएगा और भारत फिर से कोरोना रहित ये राज्य पूरा देश कहलाएगा। बहुत सुंदर सर, आपके जवाब से संतुष्ट हूँ, देश भी संतुष्ट हो। सर, आप खुद युवा हैं और सर बहुत काम करते हैं कार्यकर्ताओं को। सर ये जो युवा आने वाला जो युवा है राजनीति में काफी इंटरेस्ट लेते हैं सर, ऐसे युवाओं को कुछ टिप्स दिया जाए शो के माध्यम से कि जो राजनीति में आना चाहते हैं, आपके लिए उनके लिए सबसे उत्तम विचार क्या है कि वह पहले शुरुआत किस चीज से करे? सर देखिए, राजनीति में सर। जब तक युवा आगे नहीं आएंगे, सर पहले एक लोगों में मन में धारणा रहती थी जी कि युवा राजनीति में अपना
आने से परहेज करते हैं, सर। क्योंकि राजनीति को थोड़े दूसरे नजर से देखते थे। सर। लेकिन जब आप क्रिटिसाइज, जब युवा क्रिटिसाइज ज्यादा करता है, सर। और अगर क्रिटिसाइज करते हैं तो उस समाज में जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसको सुधारने के लिए युवा को आगे आना पड़ेगा, सर। चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो। सर। और आज युवा अपने देश में 60%, 65% लोग युवा हैं। आज युवाओं का भारत है, और युवा राजनीति में अगर आगे नहीं आएंगे तो समाज कैसे बदलेगा। इसीलिए अच्छे लोगों को और राजनीति में युवाओं को आना जरूरी है, और ताकि जो रूढ़िवादी परंपरा है, जो परंपरा देश ने बहुत वर्षों तक देखा है, और मुझे विश्वास है कि युवा नेतृत्व में झारखंड और इस देश को आगे बढ़ाने का क्षमता है। सर, मैं आपसे एक अंतिम सवाल राजमहल अपने इलाके से लेना चाहूँगा। सर, एक गजब की मतलब अखबार के माध्यम से जानकारी चला कि डॉक्टर इरफान अंसारी ने हमारे राजमहल विधायक अनंत ओझा के माँ के बारे में कहा कि अगर वो माँ उनकी बीमार है, सबूत दीजिए तो हेलीकॉप्टर मुहैया कराऊंगा। तो मुख्यमंत्री सर कौन है, हेमंत सोरेन है कि इरफान अंसारी हैं? हेलीकॉप्टर मुहैया एक विधायक करा सकता है सर, और सबूत मांगा जाए? इरफान अंसारी जी को कितना बोलते हैं और कितना समझते हैं, मैं ये नहीं समझ पाता सर। और उनको अपनी बात पर और उनके जुबान पर थोड़ा कंट्रोल भी करना चाहिए सर। एक जनप्रतिनिधि हैं, अब दूसरी बार विधायक बन के आए हैं। बिल्कुल सर। और वैसी बात नहीं करनी चाहिए जो बात समाज को अच्छा नहीं लगे। बिल्कुल। तो आज अगर किसी की माँ बीमार है सर, आज किसी का अगर बच्चा बीमार है सर, और वो अपना अगर कोई बात को शासन प्रशासन से रखना चाह रहे हैं सर, चाहे विधायक हो या आम नागरिक हो, जी जी इतनी गंभीरता से विचार करना चाहिए सर। और ऐसी बचकानी बात बोल के अनंत ओझा जी हल्के नहीं हुए, नहीं, ये बिल्कुल। इरफान अंसारी जी हल्के हुए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सर, आपने हमारे शो के लिए समय निकाला। चलते चलते सर, यह जो मेरा शो है इसको आप कितना सार्थक प्रयास मानते हैं जिससे मैं आपसे जुड़ा हूं सर? देखिए, छोटे छोटे प्रयासों से ही लोग बड़े होते हैं सर। और कभी भी निराशा नहीं मन में रखनी चाहिए सर। और कभी भी अपना छोटा और बड़ा विचार नहीं रखना चाहिए। आज जो छोटा है कल ही बड़ा होता है, इसीलिए आप अपना ईमानदारी से, अपनी निष्ठा से देश की सेवा में लगे रहिए और कोरोना को हराने का संकल्प को आगे बढ़ाइए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मेरे शो के लिए जुड़े। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद हो जाए। प्रणाम सर। प्रणाम सर।